असम की हिमंता सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में एक से ज्यादा शादियों पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। इस बिल के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और बिल के मुताबिक हिंदू हो या मुस्लिम अगर दूसरी शादी की तो 7 साल की सजा हो सकती है। इस बिल में उन पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने के लिए भी एक फंड का ऐलान किया गया है जो बहु विवाह से पीड़ित है। हालांकि आदिवासी और छठी अनुसूची वाले इलाकों में इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस बिल को 25 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में लाए जाने की तैयारी है। उससे पहले कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। अब आपको बताते हैं कि इस बिल की खासियत क्या है। इस बिल का नाम है असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025। इसे 25 नवंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जाएगा और बिल में एक से ज्यादा शादी करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। बिल में पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए फंड बनाने का भी प्रावधान है। आदिवासी और छठी अनुसूची में आने वाले लोगों के लिए ये बिल लागू नहीं होगा और 25 तारीख से जो विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी उसमें इसे पेश किया जाएगा। हालांकि कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। Cabinet has adopted a bill to prohibit polygamy in Assam. Polygamy will lead to 7 years of imprisonment, and there is a provision to compensate the victim women also in the bill itself. However, this will not apply to the scheduled tribe population of the state, and it will also not immediately apply in the 6 scheduled areas of the state of Assam. It will apply to everybody except tribal. Except the tribal people, it will apply to everybody. But if in the 6 scheduled area, if a minority Muslim is been there prior to 2005, then they will be exempt. I have a data of growth of Hindu and Muslim population between 2001 and 2011. You will see that everywhere the growth of Hindu population is coming down and Muslim population is increasing in every blocks of Assam. We have also started scrutinizing the land sale permission. इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार के दानापुर से, जहां दियारा इलाके में एक मकान की छत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले एक ही परिवार के सदस्य थे। जिस मकान की छत गिरी, ये मकान इंदिरा आवास योजना के तहत बनाया गया था। ये हादसा अखिलपुर थाना इलाके के मानस में हुई है। मौके पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। फिलहाल 5 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह हादसा अचानक हुआ जब मकान की छत बराबर कर गिर गई और जिससे परिवार के 5 सदस्य मलबे के नीचे दब गए। घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय प्रशासन को मिली, पुलिस की टीम, स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन किसी की जान बचाई नहीं जा सकी। घर के सभी 5 सदस्यों की तब तक मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि मकान की छत काफी पुरानी हो चुकी थी। बारिश और नमी की वजह से वो और कमजोर हो गई। रविवार रात को ये छत गिरी। स्थानीय लोगों ने अब मांग की है कि मामले की जांच की जाए और पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। और बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ है। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है। लोगों का गुस्सा उस वक्त भड़का जब पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट में घायल 3 युवकों की मौत की अफवाह फैला दी गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर की बोलेरो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। हादसे को लेकर पुलिस का कहना है कि टाउन थाना क्षेत्र के यादवपुर मोड़ के पास रविवार शाम को करीब 6:30 बजे यह घटना हुई थी, जिसमें 3 बाइक सवार जा रहे थे। तभी एक पुलिस की गाड़ी लाइन में पार्किंग के लिए जा रही थी। उसी दौरान सामने से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आई। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो को बचाते वक्त बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। गंभीर रूप से घायल तीनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इस घटना के कुछ देर बाद अफवाह ये फैलाई गई कि बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद भीड़ आक्रोशित हो गई और लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर आग लगा दी। हादसे में तीनों घायलों की पहचान कर ली गई है। टाउन थाने के लखपतिया मोड़ निवासी नंदू चौहान, एक डेरवा गांव निवासी आयशन अली और राज हुसैन के रूप में हुई है। 3 में से 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें गोरखपुर रेफर किया गया है।
वहीं इस मामले में उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट पुलिस की गाड़ी से हुआ या सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से, यह भी अभी साफ नहीं हुआ है। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। इस दौरान कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। हालात बेकाबू होते देख जिले के एसपी कई थानों की पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, मोर्चा संभाला। आक्रोशित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को अपने नियंत्रण में किया। हालात फिलहाल सामान्य हो गए हैं। पुलिस ने NH 27 पर वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया है। एक तीन लड़के थे जो अपाची गाड़ी से जा रहे थे और मोनिया चौक से CI सदर की गाड़ी, खाली गाड़ी लाइन में पार्किंग के लिए जा रही थी। उसी में एक अपोजिट साइड से स्कॉर्पियो काफ़ी तेज़ रफ्तार में आई और उसी स्कॉर्पियो को बचाने के चक्कर में उन तीनों लड़कों का एक्सीडेंट हुआ। तीनों लड़के घायल हुए। तीनों लड़कों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और लेकिन यहाँ पर इस तरह का एक र्यूमर फैला दिया गया कि उनमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई है। उसी को लेकर के लोग आक्रोशित हो गए और गाड़ी को घेरकर और आग के हवाले कर दिया। हम लोग के द्वारा पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। इन लोगों ने फायर ब्रिगेड से कार संभाल लिया है और आग बुझा दी गई है। किसी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं हुई है और जो 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर से भी बात हुई है। उनमें से 2 लोगों को हॉस्पिटल में गोरखपुर में रेफर किया गया है। लेकिन बाकी 3 लोगों की स्थिति सामान्य है और हम लोग जल्दी जितने भी लोगों ने इस तरह की बदमाशी की है उन सब लोगों को हम लोग आज रात में लेकर आइडेंटिफाई करेंगे। सभी लोगों के घर पर छापेमारी की जाएगी। गिरफ्तारी स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि जो चक्षुदर्शी थे उनके द्वारा भी अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। तो हम लोग अभी जांच में पता करेंगे कि आखिर जो तीनों लड़कों का एक्सीडेंट हुआ वो किसकी गाड़ी से हुआ और कैसे हुआ। घटनास्थल पर स्थिति सामान्य है। हम सभी लोग यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और जो लोग इस घायल चुके हैं उन लोगों की भी जल्दी पहचान करेंगे।